नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, उनके मुख्य स्थलों के बारे में और उन सभ्यताओं से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि प्राचीन सभ्यताएं होती क्या हैं। प्राचीन सभ्यताओं का मतलब है कि प्राचीन काल में लोग किस तरह से रहते थे, क्या पहनते थे और अपनी आजीविका के लिए क्या करते थे। प्राचीन सभ्यता को समय के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है पाषाण काल। ये 5 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। पाषाण काल में मनुष्य पत्थरों पर निर्भर था, यानी औजारों के रूप में पत्थरों का प्रयोग करता था। रहने के लिए पत्थर की बनी हुई गुफाओं का प्रयोग करता था, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा गया। इसके बाद आया ताम्र पाषाण काल। ये था लगभग 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे से बने औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। और इसके बाद जो युग था वो था लोहा युग। ये 1000 ईसा पूर्व से वर्तमान तक है। इस युग में मानव ने लोहे से बनी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो अब बात करते हैं प्राचीन सभ्यताओं की। प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहले बात करेंगे हम कालीबंगा सभ्यता की। इस सभ्यता के अवशेष हमें हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा नामक स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी थी और वर्तमान में इसे घग्गर नदी भी कहा जाता है। ये सभ्यता करीब 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही होगी। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 में इस सभ्यता की खोज की थी और इसका उत्खनन किया था बीबीलाल और वी.के. थापर ने 1961 से 1969 के मध्य। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। तो इसके अंदर जो विशेष थे वो थे कि यहाँ पे दोहरे जुते हुए खेतों की साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जो नगर थे वो 2 विभागों में विभाजित थे। उन दोनों विभागों की चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, जिसे प्रकोटा कहते हैं। यहाँ पर अलंकृत ईंटों के और अलंकृत फर्श के भी साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी से बनी हुई नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जिसमें राख एवं पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। ऊँट इनका पालतू पशु रहा होगा। यहाँ से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ है। यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल समाधि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी से निर्मित स्केल प्राप्त हुआ है। यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। एक बच्चे का कंकाल मिला है। और अगली सभ्यता की बात करते हैं आहड़ सभ्यता। इस सभ्यता के प्रमाण उदयपुर जिले में आहड़ नदी, जिसे बेडस भी कहा जाता है, के तट पर मिले हैं। यह सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य रही होगी। इसका काल था ताम्र पाषाण काल। इसके खोजकर्ता थे अक्षय कीर्ति व्यास, जिन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। और उत्खनन करता थे R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने 1956 में इसका उत्खनन कार्य करवाया था। और यहाँ पर सबसे अधिक उत्खनन कार्य 1961 में हसमुख धीरजलाल सांकलिया ने करवाया था। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती था। यहाँ 10 से 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर या आगाट दुर्ग कहते थे। इसका स्थानीय नाम धूलकोर है। यहाँ पर ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। उत्खनन में अनाज पीसने की चक्की भी मिली है। कपड़ों में छपाई किए जाने वाले छापे के साक्ष्य मिल रहे हैं। और 6 तांबे के सिक्के मिले हैं। यहाँ से एक भवन में 6 मिट्टी के चूल्हे मिले हैं। मिट्टी के बर्तन व तांबे के आभूषण भी मिले हैं। तो अगली सभ्यता की बात करते हैं बालाथल सभ्यता। यह सभ्यता भी उदयपुर के बल्लभ नगर तहसील के पास प्राप्त हुई है, बनास नदी के किनारे। इसका समय 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक था। यह भी आहड़ सभ्यता से संबंधित ताम्र पाषाण काल युगीन स्थल है। इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता V.N. मिश्रा हैं, जिन्होंने 1993 में इनका उत्खनन करवाया था। यहाँ पे भवन निर्माण में पत्थर के साथ ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी प्रचलन था। तो अगली बात करते हैं धौलीमगरा सभ्यता। यह भी उदयपुर जिले में मिली है। आहड़ सभ्यता का ये नवीनतम स्थल है। तो नेक्स्ट बात करते हैं गिलूंड या गिलूंद सभ्यता। यह राजसमंद जिले में मिली है। यह आहड़ सभ्यता से संबंधित ताम्रपाषाण काल युगीन स्थल है। इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता
ब्रजवासी लाल हैं, जिन्होंने 1957 से 58 के मध्य इसका उत्खनन करवाया था। तो अगली बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। यह सभ्यता सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के किनारे मिली है। इसका समय लगभग 2800 ईसा पूर्व रहा होगा। यह सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन युगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल हैं, जिन्होंने 1977 में इसका उत्खनन करवाया। यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी मिली है, शुद्ध तांबे निर्मित तीर, भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण, सुइयां आदि मिले हैं यहाँ से। अगली बात करते हैं बेराट सभ्यता। यह सभ्यता जयपुर में मिली है, बाणगंगा नदी के किनारे। इसका समय लगभग 600 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के मध्य रहा होगा। यह लोह युगीन सभ्यता है। इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है, जिन्होंने 1935 से 36 के मध्य इसका उत्खनन करवाया। इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो हैं बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी डूंगरी आदि। यहाँ से महाजनपद संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य जनपद जयपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को कहा जाता था। इसी के नाम पर एकीकरण के समय इस एरिया को मत्स्य संघ कहा गया था। बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। यहाँ से महाभारत संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे पांडवों ने 1 वर्ष का ज्ञातवास विराटनगर के राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था। यहाँ पे बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी मिले हैं। विराट में एक गोलाकार बुद्ध मठ मिला है। मौर्य संस्कृति के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर मौर्य समाज 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा होगा। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख बेराट से मिला है। भाब्रू शिलालेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। इसकी भाषा प्राकृत भाषा है और लिपि ब्राह्मणी। वर्तमान में भाब्रू शिलालेख कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ से हिंदू यूनानी संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 28 हिंदू यूनानी राजाओं के हैं और इनमें 28 में से 16 मिनेंडर राजा जो कि प्रसिद्ध हिंदू यूनानी राजा के हैं जो मिले हैं। शेष 8 सिक्के भारत के सिक्के आहत हैं और भारत में जो सोने के सिक्के हैं वो हिंदू यूनानी राजाओं ने चलाए थे। कुछ अन्य सभ्यताओं की भी संक्षेप में बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले है सुनारी झुंझुनू। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी मिली है। रेड टोंक, यहाँ से लोहे के भंडार प्राप्त हुए हैं और इसी कारण इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। नालियासर जयपुर, यहाँ लोहे युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। रंग महल पीलीबंगा हनुमानगढ़, यहाँ से कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। हनुमानगढ़ के नौर तहसील में एक नवीनतम स्थल की भी खोज की गई है, जो कि हनुमानगढ़ के नौर तहसील के कर्णपुरा में है। आगे बात करते हैं नगरी चित्तौड़गढ़। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था। नगर टोंक, प्राचीन नाम मल्लभ नगर था। इसके अलावा भी कुछ प्राचीन सभ्यताओं के स्थल राजस्थान में मिले हैं जो इस प्रकार हैं।